हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज 7.2। हमने लास्ट वीडियो में करा था ना एक्सरसाइज 7.1 और इसके बेसिस करे थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और यहाँ पे सजेशन में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसका पढ़ता हूँ। तो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। अच्छा, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। अब इनको ना एक पॉइंट है जो बीच में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना, इतने रेशियो में, ठीक है ना। तो मुझे वो पॉइंट बताना है क्या है, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि रेशियो क्या चीज है, क्योंकि ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था क्या है। देखो, अब मान लो यहाँ पे क्लास 10 है, ठीक है, मान लो क्लास 10। अब आपके स्कूलों में होता नहीं, क्लास 10 है तो उसके बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई एक सेक्शन ए में बैठा है, कोई सेक्शन बी में बैठा है, कोई सेक्शन सी में बैठा है, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे सेक्शन बांट देते हैं। तो क्या करते हैं, एक क्लास के ना बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं, ठीक है ना, सेक्शन वाइज कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि एक लाइन है, अब एक लाइन के बाद बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो एक लाइन है मेरी, ठीक है ना, एक लाइन के मानो कर दिया मैंने कुछ दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये जो टुकड़े जो होते हैं ना, उन्हीं को लिखा जाता है इस तरीके से 2:3, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। या फिर इसको मैं इस तरीके से भी सकता हूँ, चाहो तो देखो क्या एक यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो नॉर्मल सी बात है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1:2, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। 2:3 की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट, यानी 2 यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया 3, इस तरीके से। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक है ना बाकी वो 3 हिस्से में होगा, ठीक है। एक लाइन यानी 2:3 में डिवाइड करिए, इतना समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो सेक्शन में डिवाइड करते हैं ना, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला इसका। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है फर्स्ट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है ना। अभी मैं करके समझाऊंगा आपको क्या चीज होती है। देखो यहाँ पे पहले m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में बात की जाए तो m1 प्लस m2। देखो ये m1 m2 क्या होता है, ये जो रेशियो जो होता है ना, वही चीज होती है हमारी, ठीक है ना। तो m1 रेशियो m2 में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है, ठीक है। ये x और y क्या चीज है, ये कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट है जो मान लो एक लाइन के बीच में जो हमारे कोऑर्डिनेट नहीं रखे हैं, ये वाला पॉइंट ये दे रखा है, मान लो -1,7। ये वाला पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है 4,-3 दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, एक लाइन में ना टुकड़े कर दिए, इनके सेक्शन में डिवाइड कर दिया, कोई 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो जो पॉइंट जो बीच में आ रहा है ना, वो निकालना है हमें, तो ठीक है। उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x y, तो वो निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। समझ में आ गया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो नॉर्मल सी बात ये है कि मुझे x निकालना है, ठीक है। तो रहने दो, m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। x2 कितना है, अभी नॉर्मल सी बात अभी करते आ रहे हैं हम पिछली क्लास में, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। किसी को भी मान लो x1 y1, इसको भी चाहे मान सकते हो, इसको x2 y2 उसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या हुआ इसमें, x2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सिंपल सी बात है 4 होगी, ठीक है ना। प्लस m2 कितना होगा, m2 हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। x1 कितना हो गया -1, ठीक है ना। m1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 और m2 कितना है यहाँ पे 3। तो देखो सॉल्व कर दो उसको, सिंपल सी बात है। 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 1 कितना होगा 3, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 में से 3 गया तो 5, और 5 से 5 काटेंगे तो कितना आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो x तो सॉल्व हो गया। अब y भी निकालना है, सिंपल सी बात है, y का निकालना। m1 की वैल्यू 2 है, y1 कितना है, y2 कितना है यहाँ पे -3 है, ठीक है ना। m2 कितना है यहाँ पे, m2 है यहाँ पे 3, ठीक है। y1 कितना है यहाँ पे, y1 है आपके पास 7, ठीक है। m1 m2 क्या होगा भाई 2 + 3 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस चलिए यहाँ पे 3 7 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और 2 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और इससे डिवाइड होगा कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट निकालना था ना मैं, तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा हमारा क्या होगा भाई 1,3। पहले x आता है फिर y आता है, पता है ना। तो कोऑर्डिनेट जो है हमारा 1,3 है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 करवा देता हूँ मैं आपको, चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। फिर से वही है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब एक 2 पॉइंट है, उनके बीच में क्या हुआ, एक तीसरा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना बीच में नहीं कह सकते हो, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। रेशियो डिवाइड कर रखा रहता है, ठीक है ना। अगर बीच में बोला होगा तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना समझो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्ट। यहाँ पे देखो क्या वर्ड बोला है, ट्राइसेक्ट बोला है, ठीक है ना। अब देखो एक मान लो ये लाइन, ठीक है भाई, एक लाइन है, ये वाला पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको 4, -1 हो गया।
तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको कितना दिया है -2,3, तो ये हो गया भाई आपका x2, ये हो गया आपका y2, ठीक है। अब कहीं पे वो कहीं आ रहा है, यहाँ में से कहीं भी इनके बीच में कहीं भी पॉइंट आ रहा है, तीसरा वाला पॉइंट वो हमें निकालना है, यानी x को मैं y निकालना, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर वो जो पॉइंट रेशियो दिया रहता है ना, वो नहीं दिया हुआ आपकी बात, लेकिन वहाँ पे उसके हिंट क्या दी हुई है, ट्राइसेक्ट बोला है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि उसके ना 3 हिस्से हो रहे हैं, लाइन के 3 हिस्से हो रहे हैं। तो मान लो एक हिस्सा मैंने ये कर दिया भाई, एक हिस्सा मान लो मैंने ये कर दिया, तो देखो 1 2 3 लाइन के 3 हिस्से हो गए, तो ट्राइसेक्ट हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ट्राइसेक्ट, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ से मैं यहाँ की बात करूँ तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है भाई। यहाँ से अगर यहाँ की बात करूँ तो कितना होगा, एक हिस्सा और 2 हिस्सा, कितना हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। चलो 1:2 होगा, लेकिन अगर मैं इसकी तरफ से देखूँ, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई, 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, दोनों केस लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार ये केस लेकर भी और एक बार ये केस लेकर भी, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 1:2 कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो है आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलो करते हैं वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको सबको पता है, वो क्या था, पहले तो x आएगा, फिर क्या आता है m1, फिर उसके साथ x2, फिर क्या आएगा m2, फिर आएगा x1, और नीचे तो कुछ है क्या, बस m1 + m2 है बस, और क्या, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालें, तो m1 कितना है यहाँ पे, चलो ये वाला केस लेके चल रहा हूँ। पहले तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। x2 कितना है भाई, x2 -2 है, ठीक है। चलो m2 कितना है भाई, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। x1 कितना है, x1 यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो m1 + m2 कितना हो जाएगा, 1 + 2, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी, ये तो हो जाएगा -2 प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गया तो 6, और 3 से अगर मैं इसको करूंगा डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, x की वैल्यू तो आ गई आपकी यहाँ से 2, ठीक है। y वाला सॉल्व करते हैं। y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m1 y2 + m2 y1, ठीक है ना, अपॉन में m1 + m2, सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो m1 कितना है भाई, 1 है, y2 कितना है, 3 है, ठीक है। m2 कितना है यहाँ पे मेरा 2 है, ठीक है। y1 कितना है यहाँ पे -1 है, ठीक है। m1 + m2 यानी 1 + 2 हो गया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा कितना हो गया 2, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना जाएगा 1/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/3, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बताना रहता है ना, मैं तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा 2,1/3 है ना। ये अभी तक कितना हुआ, आधा हुआ है, क्योंकि मैंने क्या लिया, ये केस लेके देखा तो कोऑर्डिनेट मेरा ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आधा केस क्या होगा, एक बार आपको ये लेके चेकना है, ये कंडीशन आपको लेके करनी पड़ेगी। तो वापस ये 2 बार फॉर्मूला लगाओगे, अब की बार m1 m2 ये दोनों रखोगे, और वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो हमारे क्या पॉसिबल है, ये कोऑर्डिनेट भी आ सकता है, इसको जब सॉल्व करके रखोगे तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी आधा ही हुआ है, आधा आपको करना है, ठीक है। आप आधा आपको होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको अगला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन जो है मैं पहले होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में दे देता हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं वो सारे क्वेश्चन मैं खुद से ही करा दूँ या आपको होमवर्क दूँ, बताओ, ठीक है ना। अगर आपको सारे क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि मैं ही करूँगा सारे क्वेश्चन, तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ। अगर आपको होमवर्क, जैसे मैं होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लेना, ठीक है। तो आपको अगर वो करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बोल दोगे कि सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँ तो मैं ही करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कॉमेंट में लिख देना, मैं उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स द एक्टिविटी, क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है ABCD का, ठीक है ना। स्कूल का ग्राउंड ABCD रेक्टेंगल शेप में, ठीक है ना, और स्पोर्ट डे हो रहा है, उसमें एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि चौक से एक लाइन नहीं बनाई जाती है रनिंग के लिए, सिंपल सी बात है। वो आपने देखा होगा मैराथन में भी ज्यादातर ये होता है कि लाइन बना देते हैं कि अच्छा 1 नंबर वाले में ये दौड़ेगा, 2 नंबर वाले में दौड़ेगा ना। तो उस तरीके से चौक से एक चौक पाउडर से एक लाइन बनाती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक लाइन से ना, देखो इस लाइन में क्या हुआ, ये रेक्टेंगल शेप हो गई आपकी इस तरीके से देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको देखो स्क्रीन में, यहाँ देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है आपकी इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या किया यहाँ पे ना, फ्लावर पॉट रखने स्टार्ट किया, क्या किया, फ्लावर पॉट रखने उसने यहाँ पे स्टार्ट किए 1-1 मीटर की दूरी पे, कितने डिस्टेंस है 1 मीटर। मान लो उसने ये रखा था, फिर उसने ये रखा, फिर उसने ये रखा, फिर उसने ये, इस तरीके से इसने फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। कितने फ्लावर पॉट रखे हुए हैं भाई, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। तो ठीक है, तब ऐसे यहाँ तो बनाना मुश्किल हो गया, 100 बहुत लंबा जाएगा, 100 तक जाएगा, ऐसे समझ ले रहा है, ठीक है ना।
फिर क्या बोला है, हैव बीन प्लेस एट डिस्टेंस, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर वही 100 तक फ्लावर पॉट रखे हुए हैं उसने, ठीक है। फिर क्या बोला है कि फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी एज शोन इन द फिगर, एडी आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ए बी सी डी जो दिया हुआ है ना इस तरीके से, यानी यहाँ से यहाँ तक में उसने 100 फ्लावर पॉट रखे, इसने ये बोला है, ठीक है। फिर क्या बोला, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, क्या बोला कि निहारिका जो है ना वो 1/4 डिस्टेंस दौड़ी है, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो सिंपल सी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर की दूरी पर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि 100 मीटर, ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर होगी, सिंपल सी बात। तो ये बोला है क्वेश्चन में कि जो निहारिका है ना, निहारिका उसने क्या किया है, ये जो एडी का जो डिस्टेंस है ना, एडी का जितना डिस्टेंस है उसका 1/4 उसने कवर किया, मतलब 1/4 ही दौड़ पाई वो, सब सिंपल सी बात है। तो एडी की डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और निहारिका ने कितना दौड़ा है 1/4, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो कितना जाएगा भाई 25 हो जाएगा, तो यानी इसने क्या किया 25 मीटर ही दौड़ा है सिर्फ, यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 25 मीटर ही गई आगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना, और यहाँ से तक कितना गई है 25 गई है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट जो बन जाएगा निहारिका का वो बन जाएगा आपका 4,25, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए उसने बोला था, ठीक है ना। फिर कह रहा कि एंड द सेकंड लाइन, मतलब सेकंड लाइन में उसने दौड़ा, अच्छा सेकंड लाइन में दौड़ा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से देखो एक लाइन जा रही है आपकी, यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, इस तरीके से आपकी लाइन बना रखी है उसने, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि सेकंड लाइन में उसने दौड़ा, तो सेकंड लाइन में उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे से 25 तक गई है वो, ठीक है ना, तो यानी 2 गई है यहाँ से, तो 2 से लेकर 25, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका 2 से 25 तक, ठीक है, ये चीज कह रहा था क्वेश्चन। फिर आगे क्या बोला है, एंड पोट अ ग्रीन फ्लैग प्री, अच्छा उसने क्या किया वहां यहाँ तक पहुंची फिर ग्रीन फ्लैग रख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फ्लैग का तो मैं कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बोला प्रीत जो है वो कितना 15 दौड़ी, यानी इतनी जो डिस्टेंस है एडी की वो कितना वो 15 दौड़ी है, प्रीत जो है वो 15 कवर किया उसने, ठीक है ना। प्रीत ने कितना कवर किया 1/5, तो एडी की डिस्टेंस कितनी थी 100 थी, तो 100 का 1/5 कितना होगा भाई, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रीत जो है, प्रीत ने कौन सी लाइन में दौड़ना शुरू किया था, प्रीत ने 8 लाइन में दौड़ना शुरू किया था, तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा भाई 8,20 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से 8वीं लाइन में दौड़ा और यहाँ से तक 20 तक ही दौड़ पाई वो, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, उसने रेड फ्लैग लगा दिया, मतलब वहां से वहां तक जो पहुंची है प्रीत, यहाँ मान लो आपका क्या निहारिका पहुंची है, यहाँ से तक कुछ आपकी कोई प्रीत पहुंची मान लो, पूरी पॉइंट आपके 8वीं लाइन में कुछ मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने क्या किया रेड फ्लैग लगा दिया, यहाँ पे रेड फ्लैग, इसने यहाँ पे क्या है ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है ग्रीन फ्लैग, ठीक है। फिर आगे क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, अच्छा इसकी डिस्टेंस निकालनी है, सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो मैं पढ़ा था ना पिछली एक्सरसाइज में, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ये रूट होता है हमारा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है मुझे इससे और इसके फ्लैग के डिस्टेंस की, तो देखो ये वाला पॉइंट है मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको x2 y2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, तो क्या होगा 8 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 20 - 25 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है भाई, ये आपका अंडर रूट यहाँ पे चल रहा है, 8 में से 2 का कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, सिंपल सी बात है भाई। 20 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, नहीं माइनस का 5 बचेगा, तो -5 का अगर स्क्वायर में करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका रूट में, जल्दी बताओ 61, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 61, इतना मीटर हो क्या करिए डिस्टेंस चलिए, सिंपल सी बात है रूट 61 मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है, अपने पे छोड़ दो, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हम निकाल लिया, आगे इसने और भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से, तो वो क्या पूछा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, यानी कोई एक रश्मि आ गई एक लड़की है, ठीक है, वो भी दौड़ रही थी रनिंग में, ठीक है, तो उसने ना जितना दौड़ा हुआ ब्लू फ्लैग लगा दिया, ब्लू फ्लैग लगा दिया, कहीं भी दौड़ी पता नहीं है, लेकिन अब आगे बताएगा इसने कहाँ तक दौड़ा, देखो हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, अच्छा यानी क्या बोला है कि जितना जो रश्मि नाम की लड़की है, ठीक है ना, उसने यहाँ पे रनिंग करी, तो इसने जो रनिंग करी ना इन दोनों की जो लाइन है और जहाँ तक वो ये गए यहाँ तक गई, अगर इस दोनों की डिस्टेंस की बात करते हैं एकदम मिड में आ रहा है, मिड में, ठीक है, एकदम मिड पॉइंट में आ रही है रश्मि, ठीक है ना, और इसने यहाँ पे क्या लगा दिया ब्लू फ्लैग लगा दिया भाई, ठीक है ना, ब्लू फ्लैग लगा दिया। तो मुझे क्या करना है रश्मि का जो कोऑर्डिनेट है वो बताना है, ठीक है ना, हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड बी हिज, अच्छा तो भाई मुझे रश्मि का जो जहाँ पे रश्मि जो पहुंची है ना मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का यूज होगा, देखो कैसे, कभी भी कोई लाइन है, ठीक है ना, कोई लाइन है मान लो, ठीक है ना, अगर कभी भी उसका बोल जाए ना बीच में एकदम मिड पॉइंट पे आ रही है, किसमें आ रही है मिड पॉइंट में, एकदम मिड पॉइंट में, ठीक है, जब भी मिड पॉइंट में आती है दो कोऑर्डिनेट देकर मुझे उसका मिड पॉइंट निकालना, तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड में 2, ठीक है, y का कितना हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड में 2, ठीक है, ये आपको याद रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना।
तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या बोला, रश्मि क्या इन दोनों के बीच में आ रही है, बीच में आ रही है, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। तो मैं ये लगा दूंगा कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, क्या मेरा x1 कितना है मेरा यहाँ पे, x1 है मेरा 2, ठीक है, x2 कितना है मेरे पास 8 है भाई, सिंपल सी बात है, तो 2 + 8 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, नहीं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है आपकी 25 और y2 कितना 20 डिवाइड करो उसको कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 45/2, जितने भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर पॉइंट में करना चाहो तो कर सकते हो। तो रश्मि का जो कोऑर्डिनेट है, रश्मि यानी रश्मि का जो कोऑर्डिनेट है, उसने जो पॉइंट जो किया कितना किया 5,45/2, उसने ये कोऑर्डिनेट किया, ठीक है ना। अगर मान लो आपको भैया आपकी बात तो केस स्टडी आने वाला, तो केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर करी है, किसने करी है सबसे ज्यादा कवर, इसने करी है, प्रीत ने 8 मीटर कवर किया ना यहाँ से तक, ठीक है ना। रश्मि ने सबसे कवर, रश्मि ने सेकंड नंबर पे किया और उससे कम प्रीत ने किया। हाँ सबसे कम किसने किया, सबसे कम निहारिका ने कवर किया, सबसे ज्यादा प्रीत ने, फिर उससे ज्यादा रश्मि, ठीक है। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, कह रहे ये 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट लाइन बना लेते हैं, सिंपल सी बात है, हमारा जो क्वेश्चन था सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्या था हमारा कोऑर्डिनेट, एक था हमारा -3,10 था कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 6,-8 है। अब क्या अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, कोई रेशियो दिया रहता था, वो जो बीच में जो पॉइंट कहीं भी आ रहे हैं दोनों लाइन के, जो पॉइंट जो आ रहा है कोऑर्डिनेट, वो क्या आ रहा है हमारा दे रखा है -1,6 है, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहा है कि वो बीच में होगा तो मिड पॉइंट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ बोल रहे हैं इस लाइन के कहीं भी आ सकता है ना, मिड पॉइंट बोला होता तो मिड पॉइंट लगा देते, बोला लाइन में कहीं भी आ सकता है, इनके बीच में कहीं भी, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी m1 यानी m2 की जो वैल्यू दे रखी थी रेशियो की, आपकी बार वो निकालना है, ठीक है ना। वो दिया रहता था तो ये निकालना था, आपकी बार इसने ये दे दिया है और ये निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, इसको फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके, ठीक है ना। टीचर्स कुछ दूसरा वाला तरीका कराते हैं, कुछ पहला वाला तरीका आता है। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, आपको जो सही लगेगा आप वो कर देना, ठीक है ना। तो आपको मैं फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। इसको करने का पहला मेथड क्या है, क्या मेथड है भाई, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, सिंपल सी बात है, क्या m1x2 + m2x1, ठीक है ना, और m1 + m2 फॉर्मूला लगा दिया भाई, ठीक है ना। अब रेशियो फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो आप, या तो m वाला लगा दो फॉर्मूला, या तो सॉरी x वाला लगा दो फॉर्मूला, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या तो y वाला होता नहीं, या तो वो लगा दो, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, मर्जी है, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाता तब तो मुझे यही लगाना पड़ता, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू पता होगी उसका फॉर्मूला लगा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इससे जो अगला क्वेश्चन है ना उसमें एक ही कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं दूसरा वाला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें दोनों की वैल्यू पता है तो मैं कोई सा भी लगा सकता हूँ, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। मैंने x वाला लगा दिया, आप चाहो तो y वाला लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई -1, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, x, y, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -1 यहाँ रख दी, m1 कितना मुझे पता नहीं है, रहने दो उसको। x2 कितना है भाई, x2 6 है, m2 कितना ये भी नहीं मालूम, x1 कितना है भाई -3 है, इतना पता मुझे, ठीक है। m1 m2 मुझे नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको सिंपल सी बात इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, -1 किससे होगी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा -m1 -m2 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा -m2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ कितना हो जाएगा 6m1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 3m2। अब क्या करो, m1 वालों को एक तरफ कर लो और m2 वालों को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस m1 को इधर ले जाता हूँ और इस 3m2 को इधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो -m2 तो यहाँ पे चल रहा था, इस -3m2 को इधर उठा के लिया है तो क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा, ठीक है। ये 6m1 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। मैं करता हूँ इस -m1 को यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, ठीक है ना। तो इस -m1 उठा के लिया है, यहाँ पे कितना हो गया प्लस का m1 हो गया, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा साइन बढ़ेगा आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2m2 होगा, सिंपल सी बात है। इसको अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 7m1 हो जाएगा, ठीक है 7m1 हो जाएगा, आधा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या निकाला m1 रेशियो m2, तो इसका मतलब रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यानी मुझे क्या करना है m1/m2, तो मुझे क्या करना है m1 ऊपर m2 नीचे रखना है, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या करेंगे, m1 को ऐसे रहने दो यहाँ पे m1 को, ठीक है ना। m2 को इसके नीचे ले गए, ठीक है, m2 को उसको नीचे ले गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बचा है, इसको इस तरीके से कर दो ना, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो m1 था ना यहाँ पे, तो वो m1 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस m2 को उठा के नीचे ले गए नीचे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब 2 तो बचा ही है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात 2 तो बचा ही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो 7 है ना, इसको उठा के नीचे लिया है तो नीचे आ गया भाई। तो देखो m1/m2 कितना आ गया 2/7, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, आपका वैल्यू पता चल गया कितना आएगी आपकी वैल्यू 2:7। इसका आंसर कितना आ गया 2:7। एक तरीका तो आपका ये,
दूसरा तरीका आपका क्या होता है, के रेशियो वाला होता है, ठीक है ना। उसको करने का देखो बता देता हूँ दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला यही लगेगा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पर इसमें पता क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है कि जो m1 m2 जो होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बताऊंगा फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है देखो। अब इसमें चाहो तो आप वो एक्स वाला भी लगा सकते हो और आप चाहो तो वाई वाला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। अब चाहो चलो इसमें मैं वाई वाला लगा के दिखाता हूँ, एक्स वाला लगाओगे जब भी आंसर आ जाएगा सेम, वाई वाला लगाओगे जब भी सेम आ जाएगा। इसमें मैंने चलो एक्स वाला लगा दिया था, तो इसमें क्या करता हूँ, वाई वाला लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक्स वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाला लगा के दिखा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो m2 y1 ये हो गया, ठीक है भाई। अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे m1 प्लस m2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहाँ पे 6 दे रखी थी, ठीक है ना। m1 कितना दिया हुआ है, m1 तो मुझे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे k दिया हुआ है, सिंपल से k लेट किया मैंने, ठीक है ना। y2 कितना है मेरे पास, y2 कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, y2 कितना है भाई, -8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m2 कितना है 1, इसको 1 माना है मैंने। y1 कितना है मेरे पास 10 है, ठीक है। और m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है, सिंपल सी बात है भाई। इसको ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 6k, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, -8k हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ये प्लस का कितना हो जाएगा, 10 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। k वाले एक तरफ कर लो, नंबर वाले एक तरफ कर लो, 6 को उधर भेज देता हूँ माइनस में, ठीक है। तो 10 - 6 हो गया, 8k को इधर लिया उठा के, ठीक है। तो क्या हो गया, प्लस का 8k हो गया, तो 8k प्लस के कितना हो गया 14k हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, सिंपल सी बात है 14 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, भेज दिया डिवाइड में। अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के टेबल से कट करेंगे कितना आ जाएगा 2/7, तो क्या आ गया k रेशियो 1 की मेरा कितना आ गया 2/7 आ गया, सिंपल सी बात। k रेशियो 1 ही क्या है मेरा, m1 m2 है, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या आएगा, आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। और आपको ये वाला आसान लग रहा है तब ये वाला लगा लो, और आपको ये वाला तरीका आसान लग रहा है ठीक कर लो। इसमें कुछ कर सेम ही फॉर्मूला, बस कंसेप्ट क्या है, इसको k रेशियो 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, चीज वही है, बस में m1 m2 में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको k रेशियो 1 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो तो ये कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। दोनों सही है, दोनों करेक्ट एकदम, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है इसकी तरह, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। बस उसमें क्या देखा, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसकी जगह पे क्या बोला है, इसकी जगह पे बोला है एक्स का कोऑर्डिनेट है, इसकी जगह पे क्या बोला है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पॉइंट हमेशा x, 0 होता है। इसकी जगह पे क्या दे रखा है, x, 0 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे किसकी वैल्यू पता है, 0 की वैल्यू पता है, यानी y वाला, इसमें क्या करना, इस जगह पे y वाला फॉर्मूला लगा देना, ये y वाला यानी ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। k रेशियो 1 में से कर लो, या फिर इस ये वाला करोगे तो इसमें y वाला लगाने, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नहीं पता ना मुझे, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो y वाला लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह कर सकते हो, बिल्कुल कर लेना आप। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखो इसका मैंने क्या किया, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया। ये आपके 99% चांसेस है कि आपके इस साल के बोर्ड में आ जाइए, बिल्कुल 99% चांसेस है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अभी लाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको पता है इस चैनल पे क्या मिलने वाला है, आपको मैथ्स की पूरी बेसिक्स मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा हो मैथ्स की बेसिक्स, तो 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उस पर आप जाके देख सकते हो। उसमें बहुत सारी वीडियोस डलेंगी, वो पूरी प्लेलिस्ट अगर जिसकी वीक है मैथ्स की बेसिक, तो वो जाके वहां पर देखे, पूरी मैथ्स की बेसिक होगी आपकी, टेंशन नहीं लेना, वहां पर मैथ्स की बेसिक मजबूत हो जाएगी। और एक तो आपका 10th क्लास का फुल कोर्स होगा, 11th क्लास का फुल कोर्स होगा, और 12th क्लास का भी फुल कोर्स होगा मैथ का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस चैनल पे आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इसमें क्या है 1,2 है, ठीक है। एक पॉइंट आपका 4,y, 1,x,6 है, चौथा पॉइंट आपका 3,5। एक है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। तो उसके जो नाम है, इसके नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं A B C, और ये हो गया आपका D, ठीक है। A पॉइंट कितने दिया आपको 1,2 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। B पॉइंट कितना दिया आपको 4,5 दिया। C पॉइंट आपको कितना दिया x,6 दिया, कोई दिक्कत। और आपको D पॉइंट दिया आपको 3,5, ठीक है। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी। अब देखो सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो ये देखो कहाँ कर रहे हैं, अभी डायगोनल्स के देखो, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये क्या एकदम इसके बीच में आ रहा है,
बीच में आ रहा है तो मैंने बताया था मिड पॉइंट, जहां मिड पॉइंट की बात होगी तो वहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं मिड पॉइंट यहाँ लगाता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना भाई, किसमें है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसमें, बीडी में। पहले अगर बीडी की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, किसी को भी x1 y मान लो उसको मैंने मान लिया x1 y1, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2। तो x1 कितना है मेरा 4 है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 यहाँ पर डाल दो वैल्यू, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो x के लिए कितनी आ गई यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2। y का कितना आ जाएगा भाई y1 प्लस y2, ठीक है, अपॉन में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 कितना है यहाँ पे y ही है मेरा, ठीक है ना, ये 4 है ध्यान से, और ये मेरा y है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, y2 कितना है 5 है, तो इसकी वैल्यू यहीं आ गई, तो इसको यहीं पे छोड़ो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अब निकालते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला किसका, AC का, किसका, AC का। अब इसको निकालो भाई, ठीक है ना। अब AC का निकालो, अब क्या करो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y मान लो, चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, इसको x1 y1 मान लो, x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा। तो x1 प्लस x2, ठीक है, अपॉन में 2। y का फॉर्मूला क्या है भाई y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू ये रही आपकी, x1 कितना है आपका 1 है, तो x2 कितना है आपका x है, तो 1 प्लस x डिवाइड में 2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y1 कितना है 2, तो 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये आपका 8 अपॉन 2, यानी अगर सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो दोनों के क्या होंगे बाइसेक्ट होते, तो इसका मतलब क्या होता है पैरेललोग्राम में कि इनकी जो मिड पॉइंट है दोनों को क्या रखना है, इक्वल रख देना है, ठीक है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आधा प्रोसेस यहाँ पे कर देते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो है ना, इसका जो मिड पॉइंट इसके इक्वल रख देना, यहाँ पे लिख देता हूँ AC इक्वल टू BD, दोनों को इक्वल रख दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1 प्लस x अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। देखो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 चल रहा है, 1 को भेज दो उधर माइनस हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। y की बात करें तो क्या होगा भाई, ये वाली वैल्यू उसकी इक्वल रख दो, तो 4 इक्वल टू में क्या रख दूंगा मैं y प्लस 5 अपॉन 2। 2 को भेज दो मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो y प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 को इधर भेज दो माइनस में, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से बन जाएगी 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आया, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर खत्म। अब पता करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल है भाई, सिंपल सी बात है, तो क्या है AB इसका डायमीटर है, ठीक है, AB नाम दे दिया भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो सेंटर है ना उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, -3, ठीक है, और उसका जो B का कोऑर्डिनेट कितना दिया 1,4 दिया, ये इसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। अब देखो उसके सेंटर में आ रहा है, सिंपल सी बात है, डायमीटर कहाँ था कितना था रेडियस, तो मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट है, सेंटर इसका क्या होता है डायमीटर का सेंटर क्या मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, सिंपल सी बात है, तो x प्लस 1 x2 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू तो मुझे दे रखी है ना, ये क्या होता है मेरा बीच वाला x, y होता है, ये वाला x2 y2 होता है, और पहला वाला कितना होता है x1, ये होता है y1। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, सॉरी 2, x1 मुझे निकालना है, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 डिवाइड बाई 2, 2 को भेजिएगा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4, तो x1 प्लस 1 है, 1 को कर लिया माइनस में, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी 3 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो x1 हो गया सॉल्व। y की बात करें तो y1 वाला फॉर्मूला लगा दो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, y1 कितना है नहीं मालूम, y2 कितना है 4, 1,4 है ना, 1,4 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 डिवाइड में 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भेजो भी इधर तो -6 हो जाएगा, ठीक है। y1 प्लस 4 कितना, 4 को इधर माइनस में भेजो तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से -10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो ये कोऑर्डिनेट निकाला, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3, -10। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, बस आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है ए और बी, यानी 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए और बी हमारे कोऑर्डिनेट दिए, उसका नाम दे दो यहीं पे दे देते हैं, ठीक है ना, आप कर देना सॉल्यूशन में लिखना आप, ठीक है। ये हो गया x2 y2, ठीक है, सिंपल सी बात है। रेशियो की जगह पे ना हमें ये दिया हुआ है, और पी का कोई पी कह रहा है अपने बीच में कहीं आ रहा है, सिंपल सी बात यही बोल रहा है, और रेशियो की जगह पे ये दे दिया। अब सिंपल सी बात है, देखो ये कोऑर्डिनेट लाइन है, ठीक है, ये आपका हो गया, आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2, -2 यानी वही x1 y1, ये हो गया आपका 2, -4 यानी ये हो गया x2 y2,
ठीक है। पी कहीं बीच में तो कहीं भी आ सकता है, पता नहीं बीच में नहीं बोला, कहीं भी आ सकता है लाइन सेगमेंट की बोला उसने। तो मुझे इसी का कोड यानी एक्स और वाई निकालना है। रेशियो की जगह पर नहीं दे दिया। देखो रेशियो की जगह एपी कितना है यहाँ पे, देखो एपी की अगर मैं बात करूँ सिंपल सी बात है, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, एपी इक्वल टू 3/7 ए भी दे रखा है कि नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो ए बी को नीचे ले आओ आप, ठीक है, ए बी को आप नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/7 हो गया भाई। एपी कितना है यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना है, टोटल 7 है भाई। 3 यहाँ है, टोटल 7 है। ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, पी भी कितना होगा, सिंपल सी बात है 4 होगा। 4 और 3 को प्लस करोगे जब तो 7 होगा। तो रेशियो कितना पता चल गया हमें यहाँ से, रेशियो पता चल गया कितना है 3:4 है। बस इसी के लिए इतना हंगामा था और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला आपको लगा देना है, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, ठीक है। m1 प्लस m2 हो गया भाई फॉर्मूले में, ठीक है। m1 की वैल्यू 3 हो गई, x2 कितना हो गया आपका 2 हो गया, m2 कितना है आपका 4 है, और आपका x1 कितना है 2 है, ठीक है। ये तो हो गया आपका 3 + 4, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 6 + 8/7, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी गई यहाँ पे भाई, इतना आ गया आपका 14/7 है ना। इससे कैंसिलेट होगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। भाई बस y वाला फॉर्मूला लगा दो, y1 y2 हो गया m2 y1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। तो y1 ये तो जगह 3, y2 कितना है यहाँ पे -4 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4, y1 कितना है -2 है, नीचे कितना चल रहा है 3 + 4 चल रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 -12, ये कितना होगा +- तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 7, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी -20/7। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, करना आप ही को है, करना आप ही को है। इसने बोला है कि एक लाइन है, सिंपल सी बात है, एक लाइन है, आपको वही 2 कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, x1 y1 x2 y2 तो दे रखा है इसने, ठीक है। अब इसने बोला है कि इस लाइन के ना 4 इक्वल हिस्से कर दिए उसने, 4 हिस्से कर दिए थे 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ कितना है, यहाँ से तक की बात करूँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। और अगर यहाँ बीच वाले कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी 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 बताओ जल्दी, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्योंकि एक हिस्सा तो ये हो चुका है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ से तक में एक हिस्सा होगा और यहाँ से तक में एक हिस्सा होगा, तो कितना होगा 1:2 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब ये 3 को मैंने 3 बार इसमें लगेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 की हिंट थी है, ठीक है ना। 3 बार लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला, 3 अलग कोऑर्डिनेट निकलेंगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं करा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10, इसी के साथ हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख लेते हैं, हिंट में भी आपको दे रखा होगा, बुक में आप देख सकते हो, आपको फॉर्मूला दिया है, वैसे तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला था ½ × AC × BD। अब AC × BD क्या है बताते हैं आपको। इसके डायगोनल्स के प्रोडक्ट, डायगोनल्स मान लो मैंने इस तरीके से बनाया डायग्राम ABCD, ठीक है ना। तो क्या होंगे इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके उनके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिमाग मान लेता हूँ, ये A पॉइंट है, ये मान लेता हूँ मैं B है, ये मान लेता हूँ मैं C है, और ये मान लेता हूँ मैं D है। तो क्या मुझे निकालना है, यानी मुझे A से C तक की वैल्यू पता चाहिए और मुझे B से D तक की वैल्यू चाहिए। तो A और C निकालना मुझे, तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंपल सी बात है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ वैल्यू राइट डाल दूंगा, ठीक है ना। तो AC का मैं क्या करता हूँ, वही लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात क्या है भाई, किसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कितना हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -4 और -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, कितनी आ गई √32, ठीक है ना। √32 को हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा तो लिख सकते हैं 4√2, ठीक है ना। अब अगर BD की बात करें तो कितना आएगा भाई, वही फॉर्मूला लगा देना, इसको नाम दे दो केवल x1 y1, इसको नाम दे दो x2 y2। तो वही करेंगे भाई, -2 में से कितना जाएगा भाई 4 जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना होगा भाई आपका -1 में से -5 जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये तो हो गया -6, ठीक है भैया, हो गया कितना -6, माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, यहाँ भी माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा 36, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी BD की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट में 72, ठीक है ना।
रूट में 72। तो रूट 72 में से क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है 3 बार आ जाएगा। 9 8 72 होता है ना आपका, देखो 9 × 8 करके लिख दिया मैंने इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होगा, एक तो 3 बार आ जाएगा आपका और इसमें से एक 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 6√2, इसको लिख सकता हूँ मैं 6√2, ठीक है ना। और आपको क्या होगा, ये सिंपल यूनिट लगाना आपको जरूर, डिस्टेंस जब भी निकालोगे तो क्या नहीं, तो कुछ यूनिट नहीं दिया तो क्या करना है, यूनिट यहाँ वैल्यू डाल दो। यानी AC की वैल्यू कितनी निकाल ली थी आपने, 4√2, और BT की वैल्यू कितनी निकाली थी, 6√2। इससे इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 2, तो 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। सिंपल सी बात देखो ना, √2 × √2 कितना होता है, √4 होता है। √4 की वैल्यू तो पता है ना 2, तो उसको लिख सकते हैं 12 2 कितना हो जाएगा 24, लेकिन 24 स्क्वायर यूनिट। ये मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या आता है, हमेशा स्क्वायर में आता है, तो एरिया 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ठीक हो गया आपका, इसी के साथ हो गया क्वेश्चन खत्म। आपको करना है इस वीडियो को करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। और एक बात और है, आप क्या करेंगे, अगला चैप्टर कौन सा लेकर आएंगे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चैप्टर कराना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।